दरिया चिनाब, रावी और सतलुज में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पंजाब में सैलाब से तबाही, कई बंद टूट गए। पानी आबादियों में दाखिल, हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। जसड़ में पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसेक, करीबी आबादियाँ मुतासर। दरिया सतलुज में गंजा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक। दरिया सतलुज में कहरोड़ पक्का के मकाम पर सैलाब, ज़मीन दरिया बर्द, लोगों की नकल मकानी। 18,000 में दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चिनाब में कोट मोमिन की हदूद में 6 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला दाखिल। दरिया चिनाब में पानी 4,80,000 क्यूसेक। चन्योट शहर को सैलाब से बचाने के लिए हिफाजती बंद को बारूदी मवाद से उड़ाने का फैसला। तांदियावाली की 9 यूनियन काउंसिल्स को खाली करा लिया गया। गुजरांवाला डिवीजन में सैलाब 15 जान ले गया। सियालकोट में एक ही खानदान के 5 अफराद पानी में बह गए। गुजरात में 4, नारोवाल में 3, हाफिजाबाद में 2 और गुजरांवाला में 1 शख्स जाँ बहक। वजीराबाद में 22 साल नौजवान पानी में डूब गया। समड़ियाल में कई देहात डूब गए। सैलाब में 3 अफराद लापता। वजीराबाद के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। देहाती इलाक ज़ेर-ए-आब। हाफिजाबाद में सैकड़ों देहात में पानी ही पानी। डस्का में नाला 1 में ऊंचे दर्जे का सैलाब, शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात मुतासर। वजीराबाद में बरसाती नाला 1 और नाला पलखों में शदीद तूफ़ानी। बेला के दही इलाका जात बदस्तूर सैलाब की लपेट में। मॉडल कॉलोनी, हाजीपुरा, सिकंदरपुरा, गोंदलपुरा से पानी उतरना शुरू। सियालकोट जेल इंतजामिया ने 240 कैदियों को सेंट्रल जेल गुजरांवाला मुंतकिल किया। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल, पानी के बहाव में इजाफा। सायरन बजा दिए गए। शाहदरा के मकाम पर 2 लाख क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। सैलाबी पानी शाहदरा, फर्रुखाबाद, शफीकाबाद में घरों में दाखिल। चूंक और मांगा मंडी में रैले ने बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। मोहलनबाद के इलाके से भी मुतासरीन की नकल मकानी। लाहौर डिवीजन में सैलाब से मुतासर इलाकों में कॉलेजेस बंद। डायरेक्टर कॉलेजेस का 16 इदारों में छुट्टी का ऐलान। मरासले में कहा गया है कि लाहौर के इलाके शादरा, चूंक, बंद रोड पर कॉलेजेस 29 और 30 अगस्त को बंद रहेंगे। शेखपुरा के इलाके शरकपुर शरीफ, फिरोजवाला, खान का डोगरा, नारंग मंडी में भी छुट्टी होगी। ननकाना साहब के इलाके मंडी फैजाबाद और सईदवाला, कसूर के इलाके कंगनपुर में भी कॉलेजेस बंद रहेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, वक्त ज़ाया किए बगैर नए डैम बनाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नारोवाल इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों में शामिल है। वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। आइंदा सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटना होगा। मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। हमें वक्त ज़ाया किए बगैर तैयारी करनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि बल्दिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी है। रेस्क्यू और कुदरती आफात से निपटने वाले अदारों को मजीद मुतहरिक होना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, वक्त ज़ाया किए बगैर आज से ही अमली इक़दामात का आगाज़ होगा। बेशक भारत स्पिलवेज़ खोल दे, हमारे पास पानी के ज़ख़ीरे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। गरीब ऐसे पंजाब के रेजिडेंट्स हैं जिनको सैलाब में नुकसान पहुंचा है या जिनकी ज़िंदगियां चली गई हैं या जिनका लाइफ स्टॉक का लॉस हुआ है। मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगी और पूरी मेहनत से हम उसको इंशाअल्लाह ताला रिहेबिलिटेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। नारोवाल में करतारपुर का फ़िज़ाई मुआयना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी वज़ीर आज़म के हमरा। नारोवाल में चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म को सैलाब से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि सैलाब से मुतासर इलाकों में लोगों का इनखला किया जा रहा है। सैलाब से करतारपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुँचा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि सैलाब से नारोवाल सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों को तेज़ करना है। शाहराहों की बहाली का काम फौरी तेज करना होगा। रात में बहुत कल बुरी सूरत हाल थी। नारोवाल पूरा डूबा हुआ है। सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी। कमिश्नर्स ने, DCs ने पूरी रात खड़े होकर काम किया है। अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता
तो जिस तरह का 40 साल के बाद 38 इयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है, बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, हर जान कीमती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में दरिया रावी का दौरा, कश्ती में बैठकर सैलाब का जायजा लिया। हुकाम की तरफ से मरीम नवाज को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज का सैलाब से होने वाले तमाम नुकसानात का इजाला करने का वादा। कहा पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। अल्लाह ताला ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। इक़दामात ना होते तो बहुत नुकसान होता। हर जान इंतहाई कीमती है, नुकसान का इजाला करेंगे। एनडीएमए ने बड़ी पेशगी इत्तला दी, बर वक्त इत्तला दी। पीडीएमए का बहुत रोल है। उसके साथ साथ 112 ने बड़ा एक मिसाली किरदार अदा किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें भरपूर बर वक्त रिस्पॉन्स दिया और बड़ा मौसर रिस्पॉन्स दिया। और इसके साथ साथ पाक फौज की जो एफर्ट्स हैं वो हम हर जगह पे वो देखने में आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी मिसाली कोऑर्डिनेशन कम देखने में आई है कि जैसे ही ये सैलाबी रेला आया तो इंतजामिया भी तैयार थी, लोगों के इनखलाब को भी मुमकिन बनाया गया, लोगों को रिलीफ भी मुहैया किया गया। वज़ीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से नुकसानात कम हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया भरपूर इक़दामात में मसरूफ़ है। मुतासर आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खुद सैलाबी सूरत हाल की निगरानी कर रही हैं। गखड़ मंडी में दरियाए चनाब और नाला पलखू ने तबाही मचा दी। शहरी आबादियाँ और दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलें तबाह, मुतासरीन ने छतों पर पनाह ले ली। बूरेवाला में सैलाब की तबाहकारियाँ। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले से कसूर में तबाहकारियाँ। हेड गंजा सिंह के मकाम से 2,61,000 क्यूसी का रैला गुजर रहा है। 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। बहावल नगर में दरियाए सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। पानी बस्तियों में दाखिल। चूनिया में भी दरियाए सतलुज के रेलों ने तबाही मचा दी। मंचनाबाद में शहरी सैलाबी रेले में डूबकर जाँ बहक हो गया। तांतलिया वाला में फैमिली सैलाबी रेले में फंस गई। इमदादी एहलकारों ने बच्चों समेत 11 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। पाक फौज मुश्किल घड़ी में अवाम के शाना बशाना। सरगोदा के इलाके में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब में घिरे मुतासरीन की कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिली। सैलाब ज़दगान के लिए फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। हमें मुस्तकबिल का हर मनसूबा सूरत हाल को सामने रख कर बनाना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है बहरान का मुकाबला करने के लिए कौम मुत्तहिद हो जाए। हमने बतौर कौम पहले भी बहरानों का मुकाबला किया। इत्तेहाद की ताकत से इस बार भी सुरखरू होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में सैलाब से जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू अमले और पाक फौज के जवानों के हौसले को सराहा। पंजाब में गैर मुतवक्के सैलाब आया। सूबाई हुकूमत फ़ाल किरदार अदा कर रही है। जहाँ सड़कों का नुकसान हुआ उन्हें ठीक करेंगे। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब बोली कि इज्तिमाई काविशों की वजह से पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही है। कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सियालकोट एयरपोर्ट में पानी दाखिल। फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। PIA की परवाज़ों का शेड्यूल भी तब्दील। सियालकोट से ऑपरेट होने वाली परवाज़ें लाहौर एयरपोर्ट मुंतकिल कर दी गईं। तर्जमान PIA के मुताबिक जद्दा, कुवैत, दमाम की परवाज़ें अब लाहौर एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगी। ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5-5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਚੱਲੋ।
सिख कम्युनिटी ने करतारपुर पर भारत के पानी छोड़ने को आबी जहरियत करार दे दिया। सिखों की तंजीम श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के रहनुमा कुलविंदर सिंह चीमा की भारत पर कड़ी तनकीद। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने साबित किया कि वो सिखों का दुश्मन है। भारतीय पंजाब में सिखों के गुरुद्वारों पर हमले किए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। अब करतारपुर गुरुद्वारे की बेहुरमती की गई। मुल्क के कई इलाकों में कल से 2 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, पेशावर और दीगर इलाकों में जल्द हालेक होगा। कश्मीर, चित्राल, दीर, सवात, बुनेर, मर्दान के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। गिलगित बल्दिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस मुश्किल घड़ी में पाक फौज रात से ही अपनी इमदादी कार्रवाइयाँ दे रही है। इस मुश्किल वक्त में मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हों ताकि हम इस मुश्किल घड़ी से फ़ौरन निकल सकें। कल रात से सियालकोट एक बहुत ही ख़तरनाक फ्लड सिचुएशन से गुजर रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान भी हुआ है और पाक आर्मी कल रात से ही इस मुश्किल घड़ी में इमदादी कार्रवाई में मसरूफ़ है। मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि पाक फौज का सपोर्ट करें और शाना बशाना उनके साथ खड़े रहें। बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ा खौफ आ रहा है। सियालकोट के, रावी के और जहाँ जहाँ सैलाब का अलर्ट है वहाँ के हालात देख के अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर फनकार बरादरी भी मैदान में आ गई। अदाकार शामिल खान कहते हैं, सैलाबी सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, हुकूमती इदारों से ताउन को यकीनी बनाएं। सोरू ने कहा कि सियालकोट में सैलाब की सूरत हाल संगीन है, पाक फौज की काविशें काबिल सताइश हैं। इमरान अशरफ बोले कि सैलाब से मुतासिर अफराद हमारे अपने हैं, उनकी दाद रसी की जानी चाहिए। पब्लिक न्यूज़ सैलाबज़दा इलाकों में फ्रंट लाइन पर पानी में डूबे इलाकों से भरपूर कवरेज। सैलाब और बारिश की तबाहकारियां हो या रेस्क्यू ऑपरेशन, पब्लिक न्यूज़ नाजरीन को पल पल की खबर देने में सबसे आगे। अल्लाह ने हमें बहुत ऊंची मुकाम पर लाए। पूरा मुल्क हमारे साथ पे हमें इज्जत दिया है। वज़ीर आज़म साहब के सामने वज़ीर आज़म साहब ने हमें बुलाया है, उसकी तरफ से हमें इज्जत मिली है और पूरा कौम की तरफ से और हमारे गाँव की तरफ से। तो ये हमारा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह पाक का कमाल है। बस अल्लाह ने हमें हीरो बनाए है। गिलगित बल्तिस्तान में 300 जाने बचाने वाले चरवाहे बने गुड मॉर्निंग पब्लिक के मेहमान। वसीयत खान और अंसार अंजुम का कहना है कि हम चरवाहों को कुछ नहीं समझा जाता, हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह ताला ने हमें हीरो बनाया। अल्लाह ने हमसे ऐसा काम लिया कि दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुलाकर इज़्ज़त अफसाई की, इनाम दिया। आइंदा भी कोई मुसीबत आई तो कौम के लिए जाने देने से गुरेज नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म को बताया कि इलाके में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, लोगों का एहसास कमतरी दूर किया जाए। अलीमा खान के बेटे शेर शाह की लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। पुलिस की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लाहौर की ATC के जज मंजर अली गुल ने फैसला सुनाया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि अदालत में शेर शाह की जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। अलीमा खान से बहन भाई का रिश्ता है, इख्तलाफात की बातें दुरुस्त नहीं। बानी PTI का फैसला है, ऐसे ज़मनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जिसका नतीजा पहले से मुरतब हो। अलीमा खान का कहना है कि 4 माह के बाद हमारी बानी PTI से मुलाकात कराई गई, सारी फैमिली को भी गिरफ्तार कर लें तो नहीं झुकेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से स्पेन की सेनेट के रुकन की मुलाकात। पार्लिमानी तबादलों को मजबूत बनाने और पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने पार्लिमानी रवाबित को फ़रोग़ देने में सेनेटर फ्रीज की काविशों को सराहा।